एक ही स्वात नक्षत्र की बूंद और 3 जगह पड़ी और 3 तरीके का उसमें अंतर हो गया। सर्प के मुख में विष बन गई, केला के मुख में कपूर बन गई और सीपी के मुख में पड़ी तो मोती बन गई। इसी तरीके से संत सदगुरु की सत्संग की बूंदें, अमृतमयी बूंदें, अगर हमारे अंदर अहंकार का विष फड़क रहा है तो निश्चित है अहंकार का विष ही बनेगा। अगर हमारे अंदर सेवा भाव से भावित होकर के हमारा हृदय विनम्र हो गया है, लघुता आ गई है, विनम्रता आ गई है। सदगुरु कबीर देव ने कहा, लघुता ही सबसे बड़ी, लघुता से सब होए, जस द्वितीया का चंद्रमा शीश नवे सब को। जहां ग्राहकता हो नहीं, हाथा ग्राहक नाय, प्रेम गली यत साकरी तामे द्वय न समा। जहां जिज्ञासु की भावना है, सेवा की भावना है, भक्त की भावना है, श्रद्धा की भावना है, प्रेम की भावना है, तो वहां अहंकार की भावना नहीं होगी। और जहां अहंकार की भावना होगी वहां श्रद्धा, सेवा और प्रेम नहीं हो सकता। ये सूत्र की बात वहां क्या होगा? वहां स्वार्थ और अहंकार होगा। तो इस तरीके से आज हम लोग गुरु पूर्णिमा का महान पर्व मना रहे हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। सदगुरु की महिमा को मापा नहीं जा सकता, अनंत है। और भी कहा है, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, 7 समुंदर मस करूं, गुरगुन लिखा न जा। सदगुरु कबीर साहब गुरुत्व का बहुत मूल्य देते और यथार्थ में है भी, क्योंकि जब गुरुत्व जग जाता, ऐसा नहीं। अभी साहब ने बताया था, किसी वेश ड्रेस मत पंथ संप्रदाय की बात नहीं। गुरुत्व जहां जग जाए, सत्संग का प्रभाव जहां पड़ जाए, सेवा भक्ति का प्रभाव जहां आ जाए, वहीं पर गुरुत्व जग जाता। अपने अंदर जो सत्य आत्मा है, जिसके रहने तक ये शरीर जीवित रहता, ये सच्चा गुरुत्व है, ये सच्चा गुरु है। जीवन भर हम सबको महत्व दे लेंगे, मन को महत्व दे लेंगे, शरीर को महत्व दे लेंगे, मकान महल धन दौलत पद प्रतिष्ठा को महत्व दे लेंगे, लेकिन कभी विचार करके देखा क्या गुरु की बात को मान के चलते हैं? आज गुरु की पूजा पूरे भारतवर्ष में नहीं, कई विश्व के देशों में मनाई जा रही है, गुरु की पूजा हो रही है, लेकिन यथार्थ में ये पूजा सब बाहर की है।
आंतरिक पूजा की एक घटना घटती है। देखो, सबरी के जीवन में घटना घटी थी और सबरी मतंग ऋषि के गुरु, सबरी के गुरु मातंग ऋषि थे और उन्होंने उस घटना को अपने जीवन में उतारा था और पूरे जीवन सत्य में, राम में, आत्म परमात्मा में जीवन जिया। मीरा के जीवन में गुरुत्व की घटना घटी थी। मीरा मगन भई गलियां गलियां गुरु गुन गाने लगी। वह मगन कब हुई? गुरु का सच्चा प्रकाश मीरा के हृदय से प्रस्फुटित होने लगा। यथार्थ में जिस तरीके से एक दीपक से जब दूसरा दीपक प्रज्वलित होता है, वो दीपक जहां रहता है वहां प्रकाश उपस्थित करके और अंधकार को त्रोहित करता। और अगर हम गुरु बन गए, पूरा भारत हमारा शिष्य हो गया, पूरे भारत ने मिलकर के हमारी पूजा कर दी, लेकिन हमारे अंदर गुरुत्व न जागृत हुआ तो हमारा हृदय प्रकाशित नहीं हो पाएगा। हमारी मन की मलिनताएं, स्वार्थपरताएं, अहंकार खत्म नहीं हो पाएगा। तो उस गुरुत्व की केवल गुरु की पूजा से क्या होगा? तो सबसे बड़ी बात यह है कि मीरा मगन भई गलियां गलियां गुरु गुन गाने लगी। यहां तक विष जैसी भयंकर यातनाएं उसे कठिन सहन करनी पड़ी, लेकिन मीरा कभी अपने पथ से विचलित नहीं हुई। आज मीरा को कितनी श्रद्धा से नाम लेते हैं। और मीरा के रविदास गुरु थे जो अपना जूता बना के गुजर कर लेते थे। छत्राणी परिवार की महारानी और अपने गुरु को कितना सम्मान देती। इसी कभी विचार करके देखा, हमारे मन में कितनी अहमहीनत्व की भावना रहती कि वास्तव में हमारे मन के अनुसार गुरु चले, हमें लगता है गुरु के अनुसार हम चलें, ये नहीं लगता। क्या लगता है कि गुरु हमारे मन के अनुसार चले। ये सब स्वार्थपरता की बातें हैं, संसार की बातें हैं। गुरु एक धधकती आग होती है, जिस तरीके से धधकती आग में अगर सोने को डाल दिया जाएगा तो सोने की सारी काई छुट करके सोना चमकने लगता। इसी तरीके से सदगुरु के सानिध्य में जो भी आया उसे प्रकाश जरूर मिला, लेकिन उसका सानिध्य ऐसे नहीं, मन के समर्पण भाव से होना चाहिए। सप्त ऋषियों के संसर्ग में जब रत्नाकर हत्यारा आया, रत्नाकर डाकू आया, तो देखो डाकू का जीवन बदल गया और वो एक महान भक्त बना। और महान भक्त ही नहीं बना, वही रत्नाकर, और उसने वाल्मीकि जैसा महाकाव्य लिखा, वो रामायण जैसा महाकाव्य लिखा। वाल्मीकि महर्षि कहलाए, वही रत्नाकर डाकू। अंगुलीमाल डाकू बुद्ध जैसे गुरु को पाकर उसका जीवन बदल गया। तो यथार्थ में
अगर थोड़ी देर और बैठे रहें तो ज़्यादा अच्छा रहे। बहुत जल्दी हम कर रहे। अंगुलीमाल डाकू बुद्ध जैसे सदगुरु के सन्निकट में पहुंच करके उसका जीवन बदल गया। तो अगर हमारे जीवन में परिवर्तन ना हुआ, कभी केवल हमने ड्रेस में परिवर्तन कर लिया और स्थान में परिवर्तन कर लिया और अंदर से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो गुरु के सानिध्य का कोई अर्थ नहीं होता। बैठ जा सब लोग। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुर सिगलीगर कीजिए मन है मस्कला दे, शब्द छोलना छोल के चित दर्पण कर ले। गुरु हमारा सिगलीगर होना चाहिए। सिगलीगर जो शान लगाता है, आपने देखा होगा कभी जंग लगे हुए लोहे पर अगर शान चढ़ जाए तो सारी जंग छूट करके और लोहा चमकने लगता, स्टील जैसा। ऐसे ही जन्म जन्मांतर से हमारे मन में काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, राग द्वेष की, स्वार्थ की जो काई जकड़ी है, उसे कौन छुटा सकता? सिगलीगर गुरु होना चाहिए, स्वार्थी गुरु नहीं। गली गली गुरुआ गौरावे, हमसे मंत्र लेओ, तरे तरावे हमने जाने, धोती रुपया देओ। कान में कर दई कुर, तुम चेला हम गुरु। तो ऐसा गुरु नहीं चाहिए, गुरु निस्वार्थी चाहिए, जो केवल खाने पीने और अपने स्वार्थ के लिए घूमता है। निश्चित समझो वो केवल भौतिक जीवन जी रहा है, वो आध्यात्मिक जीवन की एबीसी भी नहीं समझ पाया, क्योंकि ये प्रारब्धी शरीर है। ये प्रकृति की तरफ से हम अपने को साधना में डाल दें, सेवा में डाल दें, अपने को समर्पित कर दें, तो प्रकृति की तरफ से अपने आप उसके लिए सारी चीजें पूर्ति होती। ऐसा कुछ नहीं है कि उसे अपने के लिए मांगना पड़े, मांगना नहीं पड़ता। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, सहज मिले सो दूध बरोबर, मांग मिले सो पानी। सहज मिले सो दूध बरोबर, मांग मिले सो पानी। कहें कबीर वो रक्त बराबर जाना ऐचा तानी। जो सहज में मिलता है, और सहज में कब मिलता? जब हमारा जीवन सहज हो। थोड़ा हम ध्यान रखेंगे, सहज जीवन भक्ति का मूल स्रोत है। उसमें भक्तत्व प्रकट होता, संतत्व प्रकट होता, साधकत्व प्रकट होता, गुरुत्व प्रकट होता। सहज जीवन में बनावट, मिलावट और दिखावट नहीं होती। सहज जीवन में ओरिजिनलिटी होती। उसे पता नहीं चलता कि हम संत हैं कि भक्त हैं कि सेवक हैं कि स्वामी हैं, क्या हैं। उसे पता ये रहता है कि हम प्रकृति के इस खेल में केवल सेवा के लिए आए हैं। अगर इस मानव जीवन को सृष्टि का श्रमण प्राणी कहा है, तो इसका धर्म सबसे बड़ा सेवा का है। मैथिली शरण गुप्त की भाषा में अगर कहें, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। निरंतर जो अपनी मन इंद्रियों के स्वार्थ में चल रहा है, तो निश्चित समझो संतत्व, साधकत्व और भक्तत्व उसके अंदर प्रकट नहीं हो पाएगा। बाहर से वो फूल माला पहनवा सकता है, बाहर से मान सम्मान पा सकता है, बाहर से अपने को गुरु कहला सकता है, बाहर से अपने को महंत महामंडलेश्वर आचार्य कहलवा सकता है, लेकिन यथार्थ में जिसके अंदर सहज जीवन होता, चाहे आप भक्त हैं, चाहे साधक हैं, साधु हैं, संत हैं, गुरु हैं,
माता हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, पत्नी हैं, कोई भी है, गृहस्थी व्यक्ति का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है हमारे जीवन में बनावट, मिलावट और दिखावट कितनी है। इस बात को गहराई से समझें। ये किसी संत की बात नहीं हो रही, किसी डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही, ये मानव मात्र की बात हो रही। हम चाहे पत्नी के रूप में, भाई भाई के रूप में हैं, और चाहे पिता पुत्र के रूप में हैं, शिक्षक विद्यार्थी के रूप में हैं, स्वामी सेवक के रूप में हैं, किसी रूप में है, अगर हमारे अंदर बनावट, मिलावट, दिखावट है तो निश्चित है हमारे पन सब नकलीपन है। तो इस तरीके से हम कह रहे थे, गुर सिगली गर कीजिए मन है मस्कला दे, शब्द छोलना छोल के चित दर्पण कर ले। हमारे चित्त में, हमारे मन में जो जन्म जन्मांतर से राग द्वेष, छल कपट, स्वार्थ और विकारों की काई लग गई है, उसे छोल करके दर्पण के समान कर दे। दर्पण बहुत ईमानदार होता, वो ज्यों की त्यों कहता। और इसी तरीके से अगर हमारा हृदय, हमारा मन, अंतःकरण अगर दर्पण की भांत हो गया तो निश्चित समझो हमें अपने अवगुण दिखाई देने लगेंगे, हमें अपनी गलतियां दिखाई देने लगेंगी। और जब तक हमें अपनी गलतियां, अपने अवगुण, अपनी कमजोरी नहीं मालूम होती तो क्या लगता है कि लोग हमें तो गुरु कहते, लोग हमें तो मान सम्मान देते, हमें तो बहुत दक्षिणा चढ़ाते, हमारा तो बहुत मान सम्मान है। ये सब क्या है? ये कूड़ा कबाड़, कचरा, मन का विकार। अब कोई अपनी श्रद्धा से करता है तो वो उसकी श्रद्धा है, उसमें हमारा क्या? ये सब हम लोग किसी सदगुरु कबीर साहब या अपने गुरु की महिमा का ज्ञान कह रहे हैं, उसमें हमारा क्या है? हमारा वही है जो हम अपने कर्तव्य कर रहे हैं। वास्तव में हमारे जीवन का महत्व वही है जो हम स्वयं अपने जीवन में सेवा, भक्ति और परमार्थ कमा रहे हैं। अगर सेवा, भक्ति, परमार्थ कुछ नहीं कमा रहे हैं तो कैसा भजन, कैसी भक्ति, कैसी साधना, कैसा ध्यान? क्यों केवल माला घुमाना ही भजन नहीं है? कबीर साहब ने उसे मना किया। क्या कहा? माला तो करमे फिरे, जी फिरे मुख माय, मनुआ तो चौंदिस फिरे, ये सुमिरन है ना। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, गुर कुमार शिष कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। गुरु कुम्हार के समान होता है और शिष्य घड़ा के समान होता है। गुरु की जिम्मेदारी होती है कैसा घड़ा उसे हम ढालें। माता पिता की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चे को कैसा ढालें। और इसीलिए एक जगह एक दार्शनिक ने पूछा था एक दूसरे दार्शनिक से, एक बात बताओ कि माता पिता की शिक्षा कब से हो? तो दूसरे ने उत्तर दिया कि जन्म से 20 वर्ष पहले से। अब उसने कहा जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसे 20 वर्ष पहले शिक्षा कैसे होगी? तब उसने कहा कि देखो, जो भावी माता पिता हैं, जो आगे होने वाले पति पत्नी के रूप में हैं, उन्हें अगर शिक्षा मिल जाती है तो निश्चित है जब सांचा बढ़िया होता है तो उसमें ढली हुई चीज भी बढ़िया होती एकदम। इसी तरीके से अगर इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से बताया जाए तो समझ में आ सकती है। एक बार हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बिहार के एक कॉलेज में पहुंचे तो वहां सभी लोग इकट्ठे हुए
विद्यार्थी ने, उस कॉलेज के एक विद्यार्थी ने एपीजे अब्दुल कलाम से एक क्वेश्चन कर दिया, एक प्रश्न कर दिया कि महामहिम, इस समय आप हमारे भारत के सबसे बड़े पद पर स्थित हैं और आपसे मैं बात पूछना चाहता हूं, हमारे देश से भ्रष्टाचार कैसे मिटे। तो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उस समय 1 मिनट विचार करके एक बात कही और वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 3 लोग सुधर जाएं तो हमारे देश से भ्रष्टाचार मिट सकता। विद्यार्थी ने पूछा कौन 3 लोग? तो महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि सबसे पहले माता पिता सुधर जाएं, इसके बाद शिक्षक सुधर जाएं, भौतिक शिक्षक, और इसके बाद आध्यात्मिक शिक्षक सुधर जाएं, तो हमारे देश से भ्रष्टाचार मिट सकता, हमारे देश से स्वार्थपरता मिट सकती। अब ये 3 बातें यथार्थ में बहुत गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि इन तीनों की गोद से ही बच्चे निकल के जाते हैं। अगर ये तीनों सांचे ठीक हो जाएं तो निश्चित है भारत की कर्णधार पीढ़ी ठीक हो सकती, क्योंकि सबसे पहले माता पिता से बच्चे निकल के आते और इसके बाद भौतिक शिक्षक जो अध्यापक लोग हैं उनकी गोद से निकल के जाते और इसके बाद आध्यात्मिक शिक्षक जो संत गुरु हैं उनकी गोद से निकल के जाते। और ये तीनों लोग अगर सुधर जाएं तो ये तीनों सांचे सुधर सकते हैं और हमारे देश से भ्रष्टाचार मिट सकता है। चाहे वो धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार हो, चाहे वो राजनीति के नाम पर भ्रष्टाचार हो, और चाहे वो किसी भी क्षेत्र के नाम से हो। हमें चाहिए कि सबसे पहले हम सुधरें। हमें क्या लगता है कि हमारा बेटा सुधर जाए, गुरु को क्या लगता है कि हमारा चेला सुधर जाए, इसी तरीके से माता पिता को लगता है कि हमारा बेटा सुधर जाए। यथार्थ में हमारा कर्तव्य है अपने को सुधारने का। हम स्वयं सुधर जाएं। अब दूसरे पर अधिकार तभी होता है क्योंकि कर्तव्य रूपी वृक्ष पर अधिकार रूपी फल आते हैं। अगर वास्तव में हम त्याग, तपस्या, सेवा, स्वाध्याय में लगे हुए हैं तो इसका असर हमारे पीछे आने वाली पीढ़ी पर जरूर पड़ेगा। तो इसलिए ये महान पर्व अपने सुधरने के लिए है। यदि हम संत हैं, यदि हम गुरु हैं, यदि हम माता पिता हैं, यदि हम पुत्र पुत्री हैं, जहां हैं, हमें सुधरना चाहिए। और ये जितना भी समाज बैठा है भक्त सज्जन, आप ये न समझें कि संत गुरु इन्हें ही कहते हैं जो केवल भेषधारी हैं। यथार्थ में कबीर साहब ने इसे निग्लेक्ट किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भेष बराबर भेष है, भेद बराबर ना, तौल बराबर घूंघची और मोल बराबर ना। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भेष के बराबर तो भेष हो सकता, लेकिन भेद बराबर नहीं हो सकता। जैसे तौल बराबर घूंघची, सोने को एक घूंघची भर सोना, अगर एक घूंघची, पुराने लोग सब जानते हैं, एक घूंघची फल होता है एक बेल का बहुत छोटा सा, और उसके बराबर सोना, उससे सोना तौला जाता था। उसके बराबर सोना बहुत कीमती होता, लेकिन घूंघची की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए इस भेष, इस ड्रेस, ये बहुत छोटी चीज है, ये घुंघची के समान है। इसके अंदर जो गुरुत्व है, संतत्व है, भक्तत्व है,
वो बहुत ऊंची चीज है। और इसीलिए हमने एक बात कही थी कि हम जीवन दुनिया की सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं और जानते भी हैं, लेकिन एक चीज को नहीं मानते। किसे? हम गुरु को नहीं मानते। जिस तरीके से गुरु को तो मानते हैं, लेकिन गुरु की आवाज को नहीं मानते, गुरु की बात को नहीं मानते। हमारे अंदर जो सत्य चेतन स्वरूप है वही सच्चा गुरु है। सबके अंदर गुरु बैठा है। इस बात को गहराई से आज समझ लें, अपने अंदर लिखित कर लें। जो अपने आत्म स्वरूप, चेतन स्वरूप, सत्य स्वरूप, परमात्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप इस गुरु को नहीं मानता, वो किसी संत गुरु को नहीं मानता। और जो अपने अंदर बैठे आत्म स्वरूप, सत्य स्वरूप, परमात्म स्वरूप गुरु को मानता है, वही संत गुरु को भी गुरु मानता है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर बैठे हुए गुरु को हम जाने और माने और उसके अनुसार चलें। यह गुरु पूर्णिमा का महान पर्व होगा, केवल पूजा पाठ से नहीं, क्योंकि ये तो सब औपचारिकता है। हम अभी जाएंगे और भुला देंगे सारी बातें, लेकिन अगर हमने एक बात याद रखी कि गुरु तो हमारे अंदर बैठा है। एक छोटी सी बात से पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक गुरु ने अपने दो शिष्यों का इंटरव्यू लिया, थोड़ी परीक्षा ली कि कौन सा शिष्य हमारा उत्तराधिकारी है, हमारे ज्ञान का उत्तराधिकारी। धन संपत्ति आश्रम के तो उत्तराधिकारी बहुत बनना चाहते, लेकिन वास्तव में ज्ञान का उत्तराधिकारी कौन बनना चाहते, ये महत्व की बात है। तो उन गुरुजी ने अपने दो शिष्यों का इंटरव्यू लिया। क्या उन्होंने एक एक लड्डू दोनों शिष्यों के हाथ में रख दिया खाने के लिए और ये कहा बेटा जाओ खा लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसी जगह खाना जहां कोई दूसरा देखता ना हो। तो क्या होता है, एक शिष्य जाता है कुटिया के पीछे, गप से लड्डू खा के और आ गया गुरुजी के पैर स्पर्श करके और बैठ गया। गुरुजी ने कहा बेटा खाए कि हाँ बिल्कुल। गुरुजी ने थोड़ी पीठ ठोंक दी, शाबाश बेटा बहुत जल्दी आ गए। एक शिष्य दूसरा जाता है, वो 3 घंटे घूमता रहा और बाद में 3 घंटे के बाद जब आया और लड्डू ला करके गुरुजी के हाथ पर रख दिया। गुरुजी ने पूछा कि बेटा तुम्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां लड्डू खा लेते? तो उसने कहा गुरुजी हमने ऐसी जगह खोज ली जहां कोई चींटी नहीं, चीटा नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई पक्षी नहीं। ऐसी जगह तो खोज ली, लेकिन ऐसी जगह कोई नहीं मिली जहां हमारी आत्मा न देखती हो। आपने कहा था जहां कोई न देखता हो, लेकिन हमारी आत्मा न देखती हो, ऐसी जगह हमें कहीं नहीं मिली। और इसलिए मैंने लड्डू हाथ में आपके रख दिया आकर के, अब मेरी गलती को क्षमा करें। गुरुजी ने थोड़ी डांट लगाई और ये कहा कि बेटा तुझे ऐसी कहीं जगह नहीं मिली। तो फिर भी शिष्य बहुत अटूट रहा कि गुरुजी हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां मेरी आत्मा न देखती हो। एकदम गुरुजी की आंखें खुशी से छलक गईं, दोनों हाथों से उस शिष्य की पीठ थपथपाई और ये कहा कि बेटा तू ही मेरे ज्ञान का सच्चा उत्तराधिकारी है। इसका आशय ये है, हम ये न समझें यहाँ कोई नहीं देखता। जीवन भर यही तो होता है, पति पत्नी हो, पुत्र पुत्री हो, गुरु शिष्य हो, एक दूसरे को नजरअंदाज करके अपनी मन की गुलामी में बहना चाहते, जीना चाहते। लेकिन यथार्थ में जिस दिन मुझे ये समझ में आ जाए कि चाहे हम समुद्र की तली में बैठकर कोई कार्य करें, चाहे पहाड़ की एवरेस्ट चोटी पर बैठ के काम करें, हमारी आत्मा तो हर जगह देखती है। अब बताओ गुरु कब साथ नहीं है?
गुरु तो हमेशा साथ है। जब गुरु हमारा हमेशा साथ है तो हम गुरु की आज्ञा कहाँ मानते। केवल कोई भी पोथी पत्र न पढ़ें, कोई भी पूजा पाठ न करें, कोई भी माला न घुमाएं, केवल एक ही बात अगर हम समझ लें इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर कि सच्चा गुरु हमारे अंदर बैठा है और उस गुरु की बात को मान के चलेंगे, तो बताओ दुनिया में कोई काम गलत हो सकता, दुनिया में छल कपट हो सकता, दुनिया में स्वार्थ हो सकता, ये कुछ भी नहीं होगा। और चारों तरफ आत्मवत् सर्वभूतेश, चारों तरफ सभी हमारी आत्मा के समान सारी आत्माएं दिखाई देने लगेंगी। धर्म, चारों तरफ धर्म ही धर्म हो गया, भक्ति ही भक्ति हो गई, मानवता ही मानवता हो गया, सेवा ही सेवा हो गई। किसके साथ छल कपट करें, किसके साथ बेईमानी करें। कवि साहब ने कहा जित देखूं तित प्राण हमारो, जिधर देखूं उधर ही प्राण प्रिय है। किसको गाली दूं, किसकी निंदा करूं, किसकी बुराई करूं, किसके साथ छल कपट करूं, जब मुझे चारों तरफ हमारी आत्मा के समान आत्माएं दिखाई देने लगेंगी। अब बताओ किससे हम झूठ बोलेंगे, किससे छुपाव करेंगे, किससे दुराव करेंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही हम बहुत बड़ी पूजा न जानते हो, कोई बात नहीं, भले ही हमें बहुत बड़े ग्रंथों की बातें याद ना हो, कोई बात नहीं, हम भले ही प्रवचन न कर पाते हो, कोई बात नहीं, हमें कोई भजन याद ना हो, हम गा ना पाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे महत्व की बात यह है कि हमारा जीवन सहज हो जाए। जितना सहज और सरल जीवन हमारा होता जाए उतना ही हमारे अंदर भक्ति प्रकट होती जाएगी, उतना ही हमारे अंदर गुरुत्व प्रकट होता जाएगा। ये नियम की बात है। तो इस तरीके से आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर हम इस महामंत्र को गहराई से समझ लें। हमारे अंदर जितनी दिखावट, मिलावट, बनावट, ये तीन चीजें हैं, उतना ही हम भक्ति से बहुत दूर हैं, आत्म परमात्मा से बहुत दूर हैं और गुरु भाव से बहुत दूर हैं। याद रखें, हम कुछ पूरे दिन की जो भी बातें बताई कुछ नहीं याद रख पाए, लेकिन ये बात याद कर लें, हमारे जीवन में जितनी बनावट, मिलावट, दिखावट है उतना ही हम गुरुत्व से दूर हैं, सत्यत्व से दूर हैं, आत्म परमात्मा से दूर हैं, ब्रह्मत्व से दूर हैं और सारी पूजाएं व्यर्थ हैं। इसलिए एक सुर से सभी समझें कि हम सारी बनावट, मिलावट, दिखावट छोड़ करके और सहज जीवन में उतरेंगे और तभी हमारे जीवन में क्या होगा, हमारे जीवन में होगा कि हम आत्मा की सुगंधी, आत्मा के शुभ गुणों से, पुष्पों से खिल उठेंगे, हमारा मन खिल उठेगा। क्योंकि मन एक ऐसी चीज है, ये जितना भी हमारे अंदर स्वार्थपरता जगती है उतना ही मन गंदा होता जाता, अहंकार से परपोषित होता जाता। ये सूत्र की बात है। और जितना ही हम निस्वार्थ होते जाते उतना ही हमारा सहज जीवन होता जाता और उतना ही हमारा मन आत्मा की सुगंधी से भरता जाता। यह अकाट नियम है, यह आध्यात्मिक सूत्र है, आध्यात्मिक विज्ञान का सूत्र है। जितना ही हमारा मन स्वार्थी होगा उतना ही हमारे अंदर बनावट, मिलावट, दिखावट होगी और जितना ही हमारा मन निस्वार्थ भावना से ओतप्रोत होगा उतना ही हमारा जीवन सहज जीवन होगा। और इसीलिए कहा निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, सच्चा उपकार यही तो है, यही सच्चा उपकार है कि निस्वार्थ से हम सेवा भाव में उतर जाएं बस। तो इस तरीके से हमने कुछ बातें कहीं, समय ओवर हो रहा है। हम याद रखें, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है,
फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। हारना क्या है? जग से जब मैं हारा, जग से जब मैं हारा तो आया गुर के द्वार। यहाँ से जो मैं हारा तो कहाँ जाऊंगा सरकार। ये हार अच्छी है, संसार से हम हार जाएं, संसार में जीतना ना शुरू करें और संसार और सांसारिकता से हम हार जाएं। जिस दिन संसार और सांसारिकता से हम हारना शुरू कर देंगे उसी दिन हम गुरत्व से जीतना शुरू हो जाएगा, हमारे अंदर गुरत्व प्रकट होता चला जाएगा, सत्यत्व प्रकट होता चला जाएगा। ये सूत्र की बात है। तो इस महामंत्र को याद रखें, जग से जब मैं हारा तो आया गुरु के द्वार, और यहाँ से जब मैं हारा तो कहाँ जाऊंगा सरकार। तो यथार्थ में हम संसार में जीतने की ना सोचें। सदगुरु ने कहा है, हारे हरपुर जात हैं, जीते जमपुर जात। हारे जो संसार से हार जाते हैं वही वास्तव में सारे शोकों का हरण करने वाले सदगुरु के दरबार में पहुंच जाते, सारे जन्म मरण के प्रवाह को हरण करवा रहे मुक्ति देश, शांति देश, उस सतलोक देश, परम धाम देश में पहुंच जाते। कौन? जो संसार से हार जाते, जो सांसारिकता से हार जाते। संसार से और सांसारिकता से हारने वाले ही देखो, ध्रुव हारे, मीरा हारी, सबरी हारी। आप देखें, बुद्ध हारे, महावीर हारे, कबीर हारे। जिन महापुरुषों को आज हम गुरु रूप में मानते हैं, जिन्हें आदर्श रूप में मानते हैं, वो सब संसार से हारे। आप देख लीजिए। तो इस तरीके से आज इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर क्या लेके जाएंगे? हम जरा सी बात में पति पत्नी झगड़ा करते हैं, पिता पुत्र झगड़ा करते हैं। हम हारना सीख लें। एक बात समझ लें कि हम हारना सीख लें तो हमारी जीत हो जाएगी। ये सूत्र की बात है। अगर हमें दूसरे को अपने अनुसरण के अनुसार चलाना है तो हम डिक्टेटर बन के न जिए, हम एक सेवक बन करके जिए। वो बहुत बड़ा, जितना बड़ा गुरु होगा वो समाज का उतना ही बड़ा सेवक होगा। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया संत कबीर हैं, जागे और रोवे। वो जाग रहे हैं और रो रहे हैं, क्यों? समाज की स्थिति देख करके, दुनिया की स्थिति को देख करके। तो इस तरीके से केवल एक बात कह करके बात बंद कर रहे, हमने चाहा ही नहीं, हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। हमने चाहा ही नहीं, जिन गुरुओं के सच्चे शिष्यों ने चाहा, उन गुरुओं की आंखों के आंसू शिष्यों की आंखों से निकल गए। और इसका आध्यात्मिक अर्थ, हमारे अंदर सच्चा सदगुरु बैठा है, आत्मा रूपी सदगुरु। हमने चाहा ही नहीं, आत्मा की करुणा के आंसू, आत्मा के आत्मज्ञान के आंसू हमारे मन से प्रस्फुटित हो सकते थे, हमारे हृदय से प्रस्फुटित हो सकते थे, हम अगर चाहते तो। हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। तो इस तरीके से हमने एक महामंत्र कहा था, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावना। अगर हम अनंत का दर्शन करना चाहते हैं, अनंत किसे कहते हैं? जिसका आदि अंत न हो। हमारे अंदर जो
सत्य चेतन आत्मा है, उसका आदि अंत नहीं, वो अनंत है और उसका अपने अंदर ही वो अनंत विराजमान है। और उसका साक्षात्कार करना चाहें, उसका दर्शन करना चाहें, तो हमारे अंदर जो सेल्फ नॉलेज है, तीसरा नेत्र, वो सदगुरु प्रस्फुटित करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। हमें लोग कपड़ा दे सकते, दक्षिणा दे सकते, रोटी दे सकते और धन दौलत दे सकते, मकान वाहन दे सकते, मान सम्मान फूल माला दे सकते, लेकिन सदगुरु जो देते हैं, दुनिया में 3 लोग का दाता इसीलिए कहा, क्या देते हैं? वो हमारे अंदर सेल्फ नॉलेज, तीसरा नेत्र प्रस्फुटित करते हैं, विवेक नेत्र प्रस्फुटित करते हैं, आत्मज्ञान प्रस्फुटित करते हैं। तो सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया। उस अनंत नेत्र से क्या होगा? इन आंखों से हर नहीं दिखे, इन आंखों से आत्म नहीं दिखे, नैन तीसरा खोल, प्यारे सदगुरु सदगुरु बोल। अगर हमें आत्म साक्षात्कार करना है तो थर्ड आई, तीसरा नेत्र प्रस्फुटित होगा और उससे क्या होगा? अनंत दिखावनहार, उससे अनंत का दर्शन होगा। अब बाद में केवल एक मंत्र कहेंगे, उस अनंत के दर्शन के लिए, उस अनंत के साक्षात्कार की महिमा के लिए, वो हमारे अंदर ही सदगुरु विराजमान है। एक मंत्र स्मरण करके बात बंद करेंगे, सभी लोग दोहराएंगे। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। हम शरीर नहीं है, मकान में रहने वाला कभी ये नहीं कहता कि हम मकान है, क्या कहता? मकान मेरा है। इसी तरीके से शरीर रूपी मकान में रहने वाला सत्य सत्ता ही हम हैं और ये सत्य सत्ता आत्म का रहने के लिए ये मकान है, ये हम नहीं है। अगर आंख बंद करके इस मंत्र को स्मरण करते हैं तो क्या होता? हमें अपना आत्मबोध जागृत होता। जो आत्मबोध जागृत होता तो हम समझ लेते हैं कि हम शरीर नहीं, क्योंकि शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। जब तक हम शरीर को मानते रहते, मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन व्यतीत करते रहते, और जो मुझे लगता है कि अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। अब बताओ, उस सम्राटत्व के पास पहुंच गए, जो दुनिया में सबसे बड़ा सम्राट हो, जहां पर कोई अभाव ना हो, सत्य के पास, सत्य आत्म के पास कोई भी अभाव नहीं है, लेकिन उसे हम समझ नहीं पाते। और जब तक उसे नहीं समझ पाते तो तब तक दुनिया में मन इंद्रियों की गुलामी में सुख की भीख मांगते रहते और जीवन को छटपटाते रहते।